क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा वह था जिसने युद्ध में कदम भी नहीं रखा? आइए जानते हैं बर्बरीक की अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी। शुरुआत। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। पांडव और कौरव अपनी सेनाओं के साथ तैयार थे। तभी एक ऐसा योद्धा युद्धभूमि में आया जिसे देखकर दोनों पक्ष चौंक गए। वह थे बर्बरीक, भीम के पोते और गदाधारी भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के बेटे। बर्बरीक अपने साथ सिर्फ 3 तीर और एक धनुष लेकर आए थे। लोग सोच में पड़ गए, क्या 3 तीरों से कोई युद्ध जीत सकता है? बर्बरीक की शक्ति। बर्बरीक को उनके गुरु ने वरदान दिया था कि उनके पास तीनों लोकों को जीतने की शक्ति है। उनका पहला तीर दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें खत्म करता और तीसरा तीर वापस तरकश में लौटाता। उन्होंने वचन दिया था कि वह हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण से भेंट। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, अगर तुम युद्ध में गए तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के साथ रहूंगा। ये सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो उसका शक्ति संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा। बर्बरीक बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अगर मेरे सिर का बलिदान से धर्म की स्थापना होगी तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। बर्बरीक का सिर युद्ध के दौरान एक ऊंचाई पर रखा गया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। कहा जाता है कि बर्बरीक ने अपने दिव्य दृष्टि से युद्ध देखा और अंत में निष्कर्ष निकाला कि यह युद्ध कृष्ण की रणनीति और उनकी इच्छा से ही समाप्त हुआ। अंत में सीख। बर्बरीक की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो। उनका बलिदान महाभारत के सबसे अनसुने और प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। प्रश्न, अगर बर्बरीक महाभारत में युद्ध लड़ते तो क्या युद्ध का परिणाम बदल जाता? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।